क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी दिखने वाली महिला जो बाजार में अपनी माँ के साथ घूम रही हो, अचानक पूरे सिस्टम को हिला सकती है? वह पल जब खुशियां अचानक दहशत में बदल जाएं और एक फोन कॉल से तूफान आ जाए। सुनिए, यह कहानी ऐसी ही एक महिला की है जो बाहर से नाजुक लगती है लेकिन अंदर से स्टील की बनी है। अगर आप अंत तक रुकेंगे तो पता चलेगा कि सच्चाई की जंग कैसे जीती जाती है, न सिर्फ ताकत से बल्कि दिमाग से। तो आप सब तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। आईएएस अधिकारी रिया शर्मा आज उस पुराने बाजार में अपनी मां के साथ जा रही थी जहां सालों बाद उसकी मां लता देवी कुछ दिनों के लिए घर लौटी थीं। रिया नहीं चाहती थी कि कोई सरकारी हंगामा या प्रोटोकॉल उनके इन कीमती पलों को बर्बाद करे, इसलिए उसने सादे कपड़ों में बिना किसी सिक्योरिटी के मां के साथ निकल पड़ी। बाजार की भीड़ में वे दोनों अपनी पुरानी यादों में खोई हुई थीं। रिया ने एक पुरानी दुकान की तरफ इशारा किया। मां, वो देखो, वो कोने वाली दुकान। याद है ना, बचपन में आप मुझे यहां से रंग बिरंगे क्लिप्स दिलाती थीं। मैं हमेशा एक्स्ट्रा मांगती थी, कहती थी कि एक टूट जाएगी तो। यह सुनकर लता देवी हंस पड़ी। हां री, और तू कहती थी कि 2 से कम नहीं चलेंगे क्योंकि स्कूल में दोस्तों को भी बांटने हैं। तू तो हमेशा से ही सबको खुश रखने वाली थी। दोनों मां बेटी हंसते बतियाते आगे बढ़ रही थीं, अपनी छोटी सी दुनिया में मग्न। लेकिन उन्हें कहां पता था कि अगले कुछ मिनटों में उनकी यह दुनिया में भूचाल आने वाला है। अचानक बाजार की चहल पहल को चीरते हुए पुलिस की 4 जीपों का सायरन गूंज उठा। जीपें तेज रफ्तार से भीड़ को चीरती हुई अंदर घुसीं। हर जीप में 3-3 सिपाही थे, जिनके चेहरे मास्क और हेलमेट से ढके थे, लेकिन हाथों में लाठियां और आंखों में अहंकार साफ झलक रहा था। एक इंस्पेक्टर चिल्लाया, सब हटो, रास्ता साफ करो, दुकानें बंद करो, ठेले हटाओ, ऊपर से ऑर्डर है, वीआईपी काफिला गुजरने वाला है। यह सुनते ही बाजार में अफरा तफरी मच गई। लोग डर से अपनी दुकानें समेटने लगे, ठेले पीछे खींचने लगे। जो बाजार अभी जीवन से भरा लग रहा था, अब वहां मौत जैसा सन्नाटा छा गया। एक सिपाही ने सब्जी बेचने वाले एक बूढ़े आदमी के ठेले पर लात मारी, जिससे टमाटर और बैंगन सड़क पर बिखर गए। एक युवक जो यह सब कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहा था, उसके फोन पर जोर का झपट्टा मारा गया। कैमरा बंद कर, नहीं तो तेरे को अंदर कर देंगे। जब बॉस का दौरा हो तो यहां मक्खी भी नहीं उड़नी चाहिए। एक सब इंस्पेक्टर गरजा। उसका नाम था विक्रम यादव। इस इलाके में अपनी रौबदारी और रिश्वतखोरी के लिए मशहूर। उसकी मूंछें घुमावदार थीं और आंखें लाल, जैसे सत्ता का नशा उसकी रगों में दौड़ रहा हो। किसी को नहीं पता था कि कौन सा बड़ा अफसर आ रहा है, लेकिन हर कोई सहमा हुआ था। यह ड्रामा यहां रोज का था। आम लोग गुलामों जैसे ट्रीट किए जाते। रिया यह सब देख रही थी। उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। आंखों में एक ठंडी चुप्पी थी। यह बाजार जहां उसकी मां ने अपनी पूरी उम्र गुजारी थी, आज वही लोग जिन्हें रक्षा करनी चाहिए, आम आदमियों को कुचल रहे थे। रिया कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन लता देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया और चुपचाप आगे बढ़ने लगी। चलते चलते लता देवी के घुटने दर्द करने लगे और वे एक दुकान के बाहर रखे पुराने क्रेट पर बैठ गईं। बेटी, तू जा, फल ले आ, मैं यहां थोड़ा आराम कर लूंगी, रिया ने कहा। मां, ध्यान रखना अपना। और वह आगे चली गई। तभी कुछ ऐसा हुआ जो रिया की रूह को हिला गया। सब इंस्पेक्टर विक्रम की नजर लता देवी पर पड़ी। वह गरजते हुए उनके पास पहुंचा। ए बुढ़िया, यहां क्यों बैठी है? यह वीआईपी जोन है, अंधी है क्या? लता देवी ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, बस घुटने दुख रहे हैं, अभी उठ जाती हूं। विक्रम हंसा, एक जहरीली हंसी। तेरी उम्र जितनी मेरी सर्विस है और तू मुझे बेटा कह रही है। तुम जैसे लोग ही बाजार को गंदा करते हो, भीड़ बढ़ाते हो। रुक, अभी सिखाता हूं तुझे। और फिर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। वह थप्पड़ की आवाज पूरे बाजार में गूंजी, जैसे सब कुछ थम गया हो। लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन कोई नहीं बोला। डर से पत्थर बने रहे। उसी वक्त रिया लौटी और देखा उसकी मां का चेहरा एक तरफ मुड़ा हुआ है, आंखों में आंसू। रिया आश्चर्यचकित रह गई। मां, क्या हुआ आपको? लता ने इशारे से पूरी बात बताई। उसके कानों में बस वह गूंज थी। वह थप्पड़ सिर्फ मां के गाल पर नहीं, उसकी आत्मा पर पड़ा था। रिया का गुस्सा फूट पड़ा। वह तेज कदमों से विक्रम की तरफ बढ़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां पर हाथ उठाने की?
तुम लोग यहां गुंडागर्दी फैला रहे हो, विक्रम चिल्लाया। चल हट, ज्यादा स्मार्ट बन मत, नहीं तो तुझे भी। लेकिन रिया ने अपना फोन निकाला, एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से आवाज आई। रिया बोली, मैं नंदपुर जिले की आईएएस रिया शर्मा बोल रही हूं। ऑपरेटर हकला गया। रिया ने गरज कर कहा, अभी के अभी चौक बाजार में मौजूद सब इंस्पेक्टर विक्रम यादव और उसकी टीम को सस्पेंड करो और डीआईजी साहब से कहो 10 मिनट में यहां पहुंचे। फोन रखकर रिया मां के पास गई, उन्हें उठाया, आंसू पोंछे, गले लगाया। बाजार की हर आंख अब उन पर थी। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। कौन हो तुम? झूठ बोल रही हो, रिया ने कहा। मैं वो हूं जिसे तुमने आम औरत समझा, और अब मैं तुम्हारा अहंकार तोड़ूंगी। मैं इस जिले की आईएएस हूं और तुमने मेरी मां को मारा है। ठीक 10 मिनट बाद डीआईजी की गाड़ी सायरन बजाती पहुंची। डीआईजी भागते हुए आए। मैडम, बड़ी भूल हो गई, रिया ने कहा। यह भूल नहीं, अपराध है। यह कैसा सिस्टम है जहां आम लोग पीटे जाते हैं? उसी वक्त विक्रम और टीम को सस्पेंड किया गया। लोग तालियां बजाने लगे। आईएएस मैडम जिंदाबाद! लता देवी की आंखों में गर्व था। बेटी, तूने मुझे इज्जत दी। उस रात रिया अपने बंगले लौटी, दिमाग शांत लेकिन दिल में आग। यह सिर्फ एक इंस्पेक्टर नहीं, पूरे सिस्टम की बीमारी थी। उसने एक फाइल निकाली, जन शिकायतें। इसमें पुलिस की रिश्वत, झूठे केस, एफआईआर न लिखने की कहानियां थीं। रिया समझ गई, लड़ाई बड़ी है। अगली सुबह उसने सादे कपड़े पहने, स्कूटी ली और चंद्रपुर थाने पहुंची, जहां सबसे ज्यादा शिकायतें थीं। गेट पर सिपाही ने रोका। क्या काम है? रिया ने डरी हुई आवाज में कहा, शिकायत दर्ज करानी है। अंदर थानेदार राजेश पटेल सिगरेट पी रहा था। क्या हुआ? रिया बोली, यहां के पुलिस वालों ने मेरे चाचा को उठाया है, पैसे मांग रहे हैं। पटेल हंसा। पुलिस की शिकायत पुलिस से? निकल बाहर, नहीं तो तुझे भी। रिया मुस्कुराई। तभी डीआईजी अंदर आया, जो बाजार वाला था। थानेदार खड़ा हो गया, कुर्सी साफ की। साहब, आप? डीआईजी की नजर रिया पर पड़ी, वह उछल पड़े। मैडम! थानेदार के होश उड़ गए। डीआईजी बोला, मूर्ख, यह आईएएस मैडम है। रिया ने कहा, तुमने अभी मुझे धमकाया, अब बताओ आम लोगों के साथ क्या करते हो? पटेल माफी मांगने लगा, लेकिन रिया ने सस्पेंड कर दिया। थाने में बंद लड़के को छोड़ा गया। 3 पुलिस वालों को सजा मिली। यह शुरुआत थी। अगले दिनों रिया का खौफ फैल गया। वह कभी रिक्शा वाली बनकर तहसील जाती, कभी मजदूर बनकर चौकी। शहर में उसके किस्से चलने लगे। जनता खुश, लेकिन भ्रष्ट लोग बेचैन। फिर वही हुआ, गृह विभाग से लेटर आया, रिया की कार्रवाइयों की जांच। शाम को मां का फोन, बेटी ये खतरनाक है। रिया बोली, मां मैं अकेली नहीं, शहर साथ है। लेकिन रात को जूनियर अफसर अमित घबराया आया, एक लैपटॉप थमाया। स्क्रीन पर न्यूज चैनल, आईएएस के 2 चेहरे, क्या नंदपुर की ईमानदार अफसर असल में धोखेबाज? एंकर चीख रहा था। एडिटेड वीडियो दिखाया, रिया भेष बदलकर किसी को पैसे देती लग रही थी। ऑडियो ट्विस्टेड, यह साजिश है। रिया आश्चर्यचकित हो गई। यह सिस्टम का अटैक था। अमित बोला, मैम यह वीडियो वायरल हो गया, मीडिया ट्रायल शुरू। कॉल्स आने लगे, सीनियर्स से डांट, छुट्टी लो। मां आई, छोड़ दे बेटी। रिया टूट गई, लेकिन सुबह दृढ़ हो गई। उसने पुराने प्रोफेसर डॉ कपूर को फोन किया, मीडिया एक्सपर्ट। झूठ तेज दौड़ता है, लेकिन तुम्हें बड़ी कहानी बनानी होगी। रिया और अमित ने सबूत इकट्ठे किए, वीडियोज, ऑर्डर्स, विक्टिम्स के बयान। फिर एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट नेहा कपूर से मिली, यूट्यूब चैनल वाली। आधी रात को मिलकर पेन ड्राइव दी। नेहा ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, सच उजागर किया। वीडियो वायरल, डॉन सपोर्ट रिया ट्रेंड। रिया ने साजिश ट्रेस की। डीजीपी विजय मेहता मास्टरमाइंड था, जिसने 20 साल पहले रिया के पिता की हत्या दबाई थी। एक पुराने सिपाही से डाइंग डिक्लेरेशन लिया। जांच कमेटी में सबूत पेश, विजय गिरफ्तार। रिया बहाल हुई। 20 साल बाद मां बेटी उस जगह गईं जहां पिता मरे थे। अब वहां शांति थी। लता देवी बोली, बेटी तूने न्याय किया। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन और सीख के लिए है। सभी पात्र, घटनाएं काल्पनिक हैं, किसी असली से कोई लेना देना नहीं। पसंद आई तो लाइक, शेयर करें। कमेंट में बताएं किस सीन ने आपके दिल को छुआ, और चैनल रियलिस्टिक स्टोरी 9 को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।